प्रॉपर्टीज। सबसे पहला है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हैलोजिनेशन, मान लीजिए, आवाज आ रही है? मान लीजिए जैसे आपके पास कोई एक एल्केन है, R बॉन्ड H है। आप जब इसको किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ फोटोन H न्यू, तो H हटता है, उसके जगह X आ जाता है, R बॉन्ड X और साथ में HX। अब आपको याद होगा बेसिकली यहाँ पे X हम लोग दो ही चीज लेते हैं। X फेवरेबल होता है क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में, याद आया? अच्छा, अब कोई हमको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताएगा क्या? एक एक लाइन हम लिखते जा रहे हैं, तुमसे पूछेंगे, हम आंसर लिखेंगे। सोच सोच के बोलते चलना। सबसे पहला चीज मान लो, जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं CH3 बॉन्ड CH3 और इसको हम लोग Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, क्या हम लोगों के पास CH3 बॉन्ड CH2Cl बनेगा? यस सर। और साथ में HCl। अच्छा, अगर हम लोग इसी को रिएक्ट करा दें Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो क्या हम लोगों के पास CH3 बॉन्ड CH2 के साथ Br आएगा और साथ में बनेगा HBr। सही है? अच्छा, अगर हम लोग इसका रिएक्शन I2 के साथ कराएं प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो क्या हम लोगों के पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड I आएगा और साथ में HI। हाँ, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? लाइक HiO3 HNO3, इसको लेना पड़ता, सही है ना? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेना पड़ता, तब ये रिएक्शन होता है। और उसमें ये जो HI है वो बन के बाहर निकलता है, मूव्स आउट। बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से आप उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये सब रिएक्शन। अब इसमें आप याद रखो, आपको ऐसा बहुत सारा टॉपिक पढ़ाया गया, उसी में से एक है हम लोग के पास रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। ठीक है, ये रिएक्टिविटी। और अगर हम लोग इसमें सिलेक्टिविटी का बात करें तो सिलेक्टिविटी दो ही डिस्कशन करते हैं, क्लोरीन का और ब्रोमीन का। कौन ज्यादा सिलेक्टिव? ब्रोमीन। कौन सा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा इजियर है? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। बोलो कौन सबसे आसानी से निकल के फ्री रेडिकल देगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये सब हम लोग का पहले से पढ़ा हुआ है, सही है ना? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना, एक अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे, वो था मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। यस सर। मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। हाँ, ये बताएगा कि आपके पास कितना डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बन है। जिसके पास हाइड्रोजन हो तो वो हमेशा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाता है। अब इस केस में देखो, बस आप आंसर देते चलना। अगर हम लोग इसको Cl2 और HU के साथ रिएक्ट करा दें तो सोच के बताओ, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? 1 2 3 4, कितना? 5, कितना? बोलो बोलो सब कोई। 4। ये 1 2, ये 3 और ये 4, सही है? 4 प्रोडक्ट्स। ये सब आपका क्या हुआ है? सब आपका क्या हुआ है? बोलो, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? 1 प्रोडक्ट। अरे भाई, 1 प्रोडक्ट। 1 2 3 4 कहाँ जा रहा? जो भी लेगा एक ही ना होगा।
अब देखो, बोलो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? 3 प्रोडक्ट्स। तो ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करके रखे हैं ये पहले से, ठीक है। मैकेनिज्म सब में जा नहीं रहे, वो आपका पहले से कराया गया है, तो चीज को एक बार रिवीजन की तरह रख दिया गया। नोट करो फटाफट। चलो जब तक नोट हो रहा है तब तक एक दो और क्वेश्चन बना लो। ड्रॉ ऑल पॉसिबल chain isomers of C5H12 and write number of monochlorinated product by each isomer। C5H12 का सारा चेन आइसोमर ड्रॉ करो, C5H12 का सारा चेन आइसोमर ड्रॉ करो और उन सभी का मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितना बनता है ये बताओ। चलो बना फटाफट। अब पैर लगता है तो खराब लगता है ना। हाँ C5H12 चल देख, क्या एक हम लोगों के पास ऐसा बना? क्या दूसरा हम लोगों के पास ऐसा था? क्या थर्ड हम लोगों के पास ये बना? ये 3 तो बन सकता है। बिल्कुल सही। इस केस में 3 प्रोडक्ट, इस केस में 1 2 3 4, इस केस में 4 प्रोडक्ट, इस केस में बोलो केवल 1। अरे भाई इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। लो, मतलब तुम लोग गलत करेगा ही करेगा, चाहे इधर से चाहे उधर से। बात तो ध्यान ही ना देना है मोहन बाबू। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इज 8। इंटीजर टाइप द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आर 8। समझ में आया? सबका बना? यस सर। आगे देखो, सेकेंड रिएक्शन है हम लोगों के पास। आइसोमेराइजेशन। देखो हमारे पास एल्केन ऑब्वियसली CnH2n+2 है फॉर्मूला उसका, लेकिन इसमें n का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 होना चाहिए कम से कम। n का वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो, ठीक है, 4 या 4 से ज्यादा हो। अगर हम लोग इस एल्केन को 4 या 4 से ज्यादा वाले एल्केन को AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग चेन आइसोमर बनता है। ये कॉरस्पॉन्डिंग चेन आइसोमर का फॉर्मेशन करता है, चेन आइसोमर। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे आप एक एग्जांपल देखें, 1 2 3 4 कार्बन, इसको अगर हम लोग इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये 3 कार्बन और उसका चेन आइसोमर बनेगा। समझा क्या? अगर हम लोगों के पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कोई पर्टिकुलर एल्केन है और ये रिएजेंट है, तो 5 कार्बन चेन आइसोमर, 4 कार्बन चेन आइसोमर, इन सब का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? तो अगर हम लोग एक ऐसा एल्केन ले जिसमें 4 या 4 से अधिक नंबर ऑफ कार्बन, अच्छा 4 कम से कम क्यों होना चाहिए?
क्योंकि तुम चाह के भी 3 कार्बन का चेन आइसोमर नहीं बना सकता। 3 में हमेशा एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, इसका तुम चेन आइसोमर ड्रॉ ही नहीं कर सकता। तो कम से कम 4 या 4 से अधिक नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। तो अगर आप उसको रिएक्ट करा देते हैं AlCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो वैसे केस में कॉरस्पॉन्डिंग चेन आइसोमर बनता है। थर्ड रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। अगर हम लोग के पास एल्केन है CnH2n+2, अगर हम लोग के पास एल्केन है CnH2n+2 जिसमें n का वैल्यू कम से कम 6 या 6 से अधिक हो, तो इसको अगर हम लोग रिएक्ट करा देते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड एट टेम्परेचर अबाउट 773 केल्विन, ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन बनाता है। और उस साइक्लोएल्केन को जब हम लोग और ज्यादा हीट कर देते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक रिंग बनेगा। एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। देखो एकदम दिमाग खुला रखना, एकदम जनरल चीज समझना। कोई एल्केन ऐसा है जिसमें 6 या 6 से अधिक नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसको अगर हम लोग वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या Cr2O3 के साथ रिएक्ट कराएंगे नियर अबाउट 773 केल्विन, 773 केल्विन, तो साइक्लोएल्केन बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन बनेगा। लेकिन जो साइक्लोएल्केन बनाना, उसमें एक चीज ध्यान रखना कि उसको फर्दर हीट करने से वो हाइड्रोजन का लॉस करके कॉरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक रिंग बनाएगा। हाइड्रोजन का लॉस करके एरोमेटिक रिंग बनाएगा। तो जो इसका 2-3 इंपॉर्टेंट फेमस रिएक्शंस है उसको देखो। जैसे आप एग्जांपल देखो, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। जब हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं V2O5 के साथ टेम्परेचर अबाउट 773 केल्विन, तो यहां से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और यहां एक बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ये देखो हेक्सेन है, तो ये देखो साइक्लोहेक्सेन है, हाइड्रोजन लिख लीजिएगा। जब आप इसको फर्दर हीट करेंगे तो इसमें से 3 हाइड्रोजन का लॉस होगा और 3 हाइड्रोजन का लॉस करने के बाद ये कॉरस्पॉन्डिंग बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करेगा। सब जगह एक H है। ये बेंजीन बनाएगा। दिस इज बेंजीन का फॉर्मेशन। सो रिएक्शन इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। 6 कार्बन या 6 से अधिक कार्बन चाहिए, तो 6 से अधिक कार्बन वाला भी दिखाएंगे। नोट करो यहां तक। अगला देखो है भाई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक है कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन, कोई भी एल्केन ले लो, ऑक्सीजन के साथ इसका कंबशन करो तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। अब इसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना H2O बन रहा है ये डिपेंड करता है एल्केन पर। CH4 ऑक्सीजन, CO2 और H2O बैलेंस कर लो। कार्बन बैलेंस हाइड्रोजन के लिए यहाँ 2 लगा दे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दे, बैलेंस हो। तो मान लीजिए जैसे हम लोग के पास है C6H14 और साथ में रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा CO2 और H2O। अब यहाँ पे कार्बन को बैलेंस करने के लिए 6 लग गया,
हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 7 लग गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देख लो 12 और 7 19, यहाँ पे 19/2 कर दो। अब 19/2 को अगर तुम इंटीजर फॉर्म में लिखना चाहता है तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यह कंप्लीट कंबशन। और दूसरा होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन तुमको बताता है कि अगर आप कैटलिस्ट का सिलेक्शन सही तरीके से करें तो एक ही रिएजेंट से आप अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे आपको इसका एग्जांपल मिलेगा, मीथेन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं लेकिन कैटलिस्ट के तौर पे कॉपर होगा, 523 केल्विन टेम्परेचर होगा और लगभग 100 atm प्रेशर होगा, तो याद रखना बनता है मिथाइल अल्कोहल CH3OH। लेकिन यही मीथेन अगर ऑक्सीजन के साथ मौजूद है इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, तो याद रखना मिथेनल बनता है, मिथेनल। और अगर आपके पास इथेन है और आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ CH3COO2Mn, मैग्नीज डाइएसीटेट, मैग्नीज डाइएसीटेट, कैटलिस्ट याद रखना होगा मैग्नीज डाइएसीटेट, याद रखिएगा क्रॉसबॉन्डिंग ओइक एसिड बनता है CH3COOH। हर जगह देखो एल्केन ऑक्सीजन एल्केन ऑक्सीजन एल्केन ऑक्सीजन, लेकिन कैटलिस्ट का सिलेक्शन अलग अलग तो प्रोडक्ट भी अलग अलग। इसको कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। आप सुटेबल कैटलिस्ट का सिलेक्शन करके आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसा आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं जैसा आप क्रॉसबॉन्डिंग रिएजेंट चुनिएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कौन सा लास्ट वाला देखिए, किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है ना, तुम जनरल तौर पे डिस्कस नहीं करता, याद रखना, समझा। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और उसमें है ना ये कोई ऐसा रिएजेंट नहीं होता जिसका आप है ना एक सर्टेन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। आप देखिएगा जहां आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ते हैं ना वहां आप मैकेनिज्म स्किप करते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है उसको आप लेगा। हाँ, हो सकता है आप हायर क्लास में जब जाए तो इसका भी मैकेनिज्म आप पढ़े, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है, ऑक्सीडेशन में। अब देखो इसी केस में एक फोर्थ को ध्यान में रखना, एल्केन हैविंग टर्शियरी हाइड्रोजन, मतलब टर्शियरी कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो, तो उसको अगर हम लोग KMnO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो याद रखना कि क्रॉसबॉन्डिंग अल्कोहल बनता है। मतलब देखो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और यहाँ पे H है। अगर हम लोग इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट कराएं तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो हट जाएगा और क्रॉसबॉन्डिंग अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, OH आ जाएगा। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन नहीं है, देखो जैसे इसमें वो हाइड्रोजन नहीं है, क्या सही बोल रहे हैं? तो अगर आप KMnO4 लीजिएगा तो देयर इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहाँ नहीं होगा। तो ये हाइड्रोजन होना जरूरी है, ये हाइड्रोजन होना जरूरी है, वही हाइड्रोजन क्रॉसबॉन्डिंग OH में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन, नोट करो फटाफट। रिएक्शन विथ स्टीम, जब आप मीथेन को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, टेम्परेचर अबाउट 1273 केल्विन, तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर जो है वो 373 केल्विन से ऊपर है, तो वाटर लिक्विड फेज में तो रहेगा नहीं। तो याद रखिएगा वाटर गैस बनता, आप लोग नाम सुने वाटर गैस? वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है।
वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, रिएक्शन विद स्टीम। ये रहा तुम्हारे पास, नोट करो इसको। ठीक, चलो एक क्वेश्चन बनाओ फटाक से। कन्वर्ट CH4 to C6H6। चलो बढ़ाओ, मीथेन को C6H6 में कन्वर्ट करो। तो CH4 को Cl2 और H से रिएक्ट कराए भाई, तो ये बन गया CH3Cl। यहाँ लगा है कॉरीहाउस सिंथेसिस। कॉरीहाउस सिंथेसिस में लिथियम लेता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। उसके बाद अगले स्टेज में CO2I2 लेते हैं या COI लेते हैं, और थर्ड में लेंगे हम लोग C5H11 और Cl, सही है ना। यस सर। तो हम लोग के पास बन जाएगा CH3 और C5H11। कहने का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां से हम लोग रिएक्शन पढ़े हैं कि अगर हम लोग इसको रिएक्ट करा दें V2O5 के साथ, टेम्परेचर अबाउट 773 केल्विन, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइक्लोहेक्सेन बनेगा। और इसको अगर हम लोग हीट करें, 3 हाइड्रोजन इससे बाहर निकालें, तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या सबका सही? NPS नाम N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, is used for bromination at allylic or बेंजाइलिक पोजीशन। एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन अगर लाना पड़े तो आप एनपीएस को यूज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए और समझे, एग्जांपल देखिए और समझे। यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास है CH3, देखते चलना और समझना। अगर आप इसको क्लोरीन डाल देते हैं साथ में HNO, और आप इसको क्लोरीन डाल देते हैं साथ में एनहाइड्रस AlCl3, और आप इसको NPS के साथ रिएक्ट कराते हैं। देख, क्लोरीन और HNO ये साइड चेन का हैलोजिनेशन करता है, और तुमको साइड चेन पे मिल जाएगा CH2 के साथ Cl, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, ये रिंग का हैलोजिनेशन करता है। और इस मिथाइल ग्रुप के प्रेजेंस में आइदर ऑर्थो पे क्लोरीन आपको मिलेगा, या फिर आपको पारा पे क्लोरीन मिलेगा, समझे। और जब आप NBS लेते हैं तो ये भी बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन भेजता है। CH2 यहां पे भेजा है Br, क्लियर है, बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन। तो NBS का रोल ये है कि हमेशा ध्यान रखना बेंजाइलिक या एलाइलिक। तो बेंजाइलिक पोजीशन अगर हम लोगों के पास है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और आप इसको रिएक्ट कराते हैं Cl2 के साथ, और आप इसको रिएक्ट कराते हैं NBS के साथ, तो याद रखना कि जो हम लोगों का विनाइलिक नहीं एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन जाएगा, यहां पे दिया है। तो NBS का रोल ये है कि एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजिनेशन करता है, एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजिनेशन। हाँ, और अगर तुम इसको केवल Cl2 डाल देता तो बोलो तो क्या बनता, क्या ये CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और दोनों जगह Cl आ जाता? लेकिन NBS लेंगे तो यहां बनेगा। अब देखो हम इसको और थोड़ा सा प्रोसीड कराते हैं, समझना, तुमको और भी रिएक्शंस पढ़ाया गया, एलिमिनेशन भी तुमको पढ़ाया गया है
एलिमिनेशन को भी ध्यान रखना। इसको पहले रिएक्ट कराएंगे एनबीएस के साथ, ए बना, और फिर जो ए बना उसको रिएक्ट कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, बना बी। बोलो बी जो बना उसका नाम बोलो तो। बी जो बना उसका नाम। हाँ, नहीं समझा? एनबीएस क्या करेगा ना, यहाँ पे ब्रोमीन डालेगा। देख ये एलाइलिक है, एलाइलिक एक जगह। यहाँ पे मान लो Br ले लिए, तो जब तुम एल्कोहलिक KOH लेगा तो ब्रोमीन हटा तो अगला हाइड्रोजन हटेगा ना। राइट वाला हाइड्रोजन नहीं हटेगा, लेफ्ट वाला हटेगा, उससे कंजुगेटेड बनेगा। इधर आया और इधर। अब देखो कोई ये भी कह सकता है कि सर ऊपर ही ब्रोमीन क्यों लिए, नीचे भी ले लीजिए, बिल्कुल सही। अगर ये एक्सेस में है, नहीं एक नहीं होगा, अगर दोनों एक साथ आ गया तो याद रखना बेंजीन नहीं, यहां का ब्रोमीन यहां का हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, यहां का ब्रोमीन और यहां का हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड। नहीं समझा? तो अगर NBS एक्सेस में है तो कॉरस्पॉन्डिंग बेंजीन बन जाएगा। हम तुमको एक चीज बताते हैं, अगर कहीं बेंजीन बन रहा है ना तो बेंजीन बनाओ, कारण ये है कि वो एरोमेटिक स्टेबल होता है। तो अगर साइड साइड कुछ बन रहा होगा और बेंजीन बन रहा होगा तो बेंजीन ज्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि उसको एरोमेटिक स्टेबिलिटी का एक सपोर्ट मिलता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट करो इसको। Pyrolysis. When alkane having long chain is heated at high temperature, then small molecules with breaking of cold bond takes place. तो देखो एकदम छोटा सा चीज है, खत्म करें, टाइम वेस्ट। मान लो जैसे हम लोग के पास CH3 CH2 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 CH3 है। कितना कार्बन हुआ इसमें? 6। और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन कितना हुआ? 3 3 6 और 8 14। तो आप याद रखिएगा C6H14। अब देखो जब इसका तुम पायरोलिसिस करता है तो बहुत सारा प्रोडक्ट बन सकता है, जैसे CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 मिला, देखो मोलर मास सेम होगा। वहां भी 6 कार्बन होगा 14 हाइड्रोजन होगा, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी है 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में भी, सही है। इवन अगर तुम इसमें 3 कार्बन लेता तो फिर तुमको 3 कार्बन का एल्कीन बनाना पड़ता, समझे? तो आप इस केस में है ना मीथेन भी बना सकते हैं और साथ में 5 कार्बन का कोई एल्कीन भी बना सकते हैं। तो बिकॉज पायरोलिसिस में एक ही रिएक्टेंट का बहुत सारा प्रोडक्ट बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग है ना सिंथेटिक पर्पस के लिए यूज नहीं करते। आप कन्वर्शन में इस रिएक्शन को यूज नहीं करेंगे, ओके? ठीक है, इसलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रखता, बस आपके नॉलेज के लिए पढ़ा दिया गया, चीज खत्म हो गई। नोट कीजिए बढ़िया से, खत्म।